नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं जनमंच समाचार। कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है। युवाओं को देश के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन क्या हो जब वही देश के रीढ़ की हड्डी सड़कों पर हो। हमारे पीछे की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सारे युवा यहाँ पर भीषण गर्मी में अपने हक और मांगों की लड़ाई के लिए सड़कों पर हैं। एक तरफ कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में युवा खुशहाल है, देश खुशहाल जीवन जी रहा है, लेकिन युवाओं से पूछते हैं कि क्या वाकई में जो दावे किताबों में दिखाए जाते हैं, पोस्टर में दिखाए जाते हैं, आंकड़े जो दर्शाए जाते हैं, क्या वाकई वो सच है या फिर ये युवाओं की भीड़ जो है वो सिस्टम की लापरवाही को उजागर करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले यहाँ मौजूद युवाओं से हम जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अतुल कुमार। मैं दुआशु मथुरा यूनिवर्सिटी का पास आउट छात्र हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से आया हूँ। मैं फर्रुखाबाद से यहाँ लखनऊ आए हैं, इतनी भीषण गर्मी में आए हैं, कोई विशेष कारण ही होगा, क्या कहना चाहेंगे? मैम, हम लोग अपने रोज़गार के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैम, पिछले कई सालों से, लगभग 10-12 सालों से हमारे सीनियर और हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोगों की भर्ती निकले और हम लोगों को रोज़गार मिले। इसलिए मैम, हमारा 2004 से भर्ती नहीं आया है, अभी फार्मासिस्ट की कोई भर्ती नहीं आई है। 2013 में एक डिप्लोमा चालू हुआ दुआशु मथुरा यूनिवर्सिटी में, वेटनरी फार्मेसी और एलईओ का चालू हुआ है। तो मैम, एलईओ की भर्ती 2013 में निकली थी, लेकिन फार्मासिस्ट की तब भी नहीं निकली थी। एलईओ इंटरबेस पे निकली थी, लेकिन 2024 में अक्टूबर में एलईओ की सर्विस रूल चेंज हुई और 25 में जो 3 जुलाई को फार्मेसी की सर्विस रूल चेंज हुई। मैम, तब से आज तक हम लोग बराबर विभाग निदेशालय में शासन में चक्कर काट रहे हैं, तब जाके यहाँ पे अध्याचन आया। 3 महीने हो गए मैम यहाँ अध्याचन आए हुए, अभी तक हम लोगों की कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। हम लोग 5-6 बार आ चुके हैं यहाँ पे, हर बार हमें यही बोला जाता है कि परीक्षण चल रहा है, जल्दी हो जाएगा। मैं डेट नहीं बता सकता हूँ मैम। हम लोग आज कम से कम 200-300 लोग आए हैं और अपनी मांग के लिए आए हैं कि हमारा भी रोज़गार मिले और हम लोगों का भी कुछ भविष्य है जो उजाले में आए। सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, चाहे मोदी जी हों, योगी जी हों, सब लोग कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए। आज की डेट में इतने सी स्कीम चलाई जा रही हैं, युवा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाए, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आत्मनिर्भर भारत के लिए RKVY योजना के तहत हमारे दुआशु यूनिवर्सिटी मथुरा में ये डिप्लोमा इन पशुधन प्रसार अधिकारी चलाया गया था। वर्ष 2013 से ये निरंतर चल रहा है ये डिप्लोमा, लेकिन आज तक इस डिप्लोमा की भर्ती नहीं आई है। जैसे तैसे हमने घूम घाम के मंत्रियों के, डायरेक्टर्स पशुपालन के चक्कर लगा लगा के अपना अध्याचन यहाँ पे प्रेषित करवा दिया आयोग के लिए, लेकिन आयोग की लेट लतीफ़ी और सुस्तता के कारण लगभग 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग कम से कम 4-5 बार यहाँ पे आ चुके हैं, हर बार हमको ये बोला जाता है कि आपका परीक्षण चल रहा है, परीक्षण चल रहा है, परीक्षण, लेकिन उसमें आगे कुछ नहीं बता दें। हमने पूछा कि सर कोई डेट फिक्स कर दीजिए या हमें समय बता दीजिए, जिससे कि हम लोग इतनी भीषण गर्मी में सभी लोग इकट्ठा ना हों। तो बोले नहीं, कुछ नहीं होगा इसमें। मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। हमारे फर्स्ट सेकंड बैच के काफ़ी सीनियर हैं जो 2013 से 15 में पास आउट हुए हैं, वो ओवर एज हो गए हैं। कुछ ऐसे हैं कि 2-4 महीने में ओवर एज हो जाएंगे अगर भर्ती नहीं आती है। इसलिए हम अपने सीनियरों का ख्याल रखते हुए और हम ये हर संभवतः प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। हम किसी से ज़बरदस्ती सरकार से नहीं कर रहे हैं मैम, गाय हितैषी सरकार है, हमारे CM सर बहुत गाय का वो करते हैं, तो हम भी यही आशा करते हैं कि हमारी बात ऊपर तक जाएगी और हम लोगों का काम होगा। सरकारें आई और चली गईं, 20 साल का बहुत लंबा इंतज़ार होता है, लेकिन अब तक आप लोगों के विषय में सरकारों ने नहीं सोचा। फिर सरकार चाहे किसी की भी रही हो, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? यही कहना चाहूँगा मैम, ऐसा है कि बहुत ऐसे अस्पताल हैं जिनमें फार्मासिस्ट की एलईओ लैब ऑफिसर की पद खाली पड़े हुए हैं। बहुत ऐसे अस्पताल में जिनमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई सुचारू रूप से कार्य नहीं हो रहा है। सारे कोई भी वहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, कोई वेटरनरी फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार के उस पर कोई क्या बोलते हैं, कान पे कोई चटी वो नहीं हो रही है ना, उसके बारे में कुछ सोचते हैं ना कि ये कि भाई कैसे काम होगा। कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ आते हैं, चले जाते हैं, कोई आश्वासन देता है, कोई झूठा आश्वासन देता है ना, बहुत तरीके से कोई पक्का तौर पर कोई जवाब नहीं मिलता है। उनका जो गोरखपुर में चलता है जनता दरबार, वहाँ पे हम लोग एक बार गए, तो हमारे सीनियर कुछ लोग गए थे, वहाँ पे भी दिया है ज्ञापन वगैरह, तो उन्होंने यही लिखा था कि जल्दी हो जाएगा, इस पे अपने अधिकारियों को दिया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हालांकि इस सरकार ने 2024 में एलईओ की सेवा नियमावली में संशोधन किया, हमारी 25 में वेटनरी फार्मासिस्ट की भर्ती का सेवा नियमावली बनाई, इसका हम धन्यवाद देते हैं सरकार के लिए। लेकिन जिस मकसद से सेवा नियमावली बनाई गई वो मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और आपके माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हम लोग
युवा हैं, किसान पशुपालक परेशान हैं, जितने भी लोग इस के चलते नहीं सुविधा पा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि जल्द से जल्द विज्ञापन निकाल के और जो भी प्रक्रियाएं अभी लंबित हैं आयोग के लिए निर्देश करें और भर्ती निकाली जाए। मैडम, हमने ये देखा है कि 2013 से हमारे यहाँ एक कोर्स चल रहा है। 2015 में पहला बैच निकला था, तो लगभग 11 साल हो गए हैं। और जिस समय बच्चे करके निकले थे उस समय उनकी उम्र लगभग 25 साल थी। अब वो 38 के करीब है, 39 के करीब हैं। कुछ लोग ओवर एज हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं। तो हमारी उत्तर प्रदेश संजय सेवा चयन आयोग से यह निवेदन है, विनती है कि अतिशीघ्र भर्ती निकाल दें ताकि बच्चे जो है समय से सेलेक्ट हो जाएं। अदरवाइज बेरोजगारी उनकी बरकरार रहेगी और जो बॉर्डर लाइन पर हैं वो बच्चे भी बेरोजगार हो जाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए भी सरकार से कोई अपील है क्या कि पूरी ज़िंदगी तो निकल जाती गवर्नमेंट जॉब ढूंढने में? मैडम, हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। योगी सरकार जब बनी है, योगी सरकार फर्स्ट से हम लोग प्रयासरत हैं, बट अभी तक सेवा नियमावली 1 साल बने हो गया, कोई इन्होंने कोशिश नहीं की है। अध्याचन आ गया है 1.5 महीने पहले, एक्सेप्ट भी हो गया है, बट अग्रिम कार्यवाही जो है नहीं की जा रही है। तो आपको क्या लगता है चुनाव से पहले आप लोगों को कुछ मिल पाएगा या फिर ये भी लंबा इंतजार जाएगा? उम्मीद तो है, पॉजिटिव है मैम। हम लोग उम्मीद है, बाकी इतने समय से अगर पॉजिटिव हैं तो महीने 2 महीने 4 महीने तो गौरक्षा वो करेंगे जो ट्रेंड ह्यूमन स्किल रहेंगे वहाँ पर। अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो फर्जी गौरक्षक है। नहीं तो गौरक्षा हो कहाँ रही है? गौरक्षा होती तो फिर सड़कों पे हमारा पशु थोड़ी यही चीज़ है। अगर मान लीजिए कि प्रयास अगर गवर्नमेंट कर रही है तो उनके लिए पहले मानव संसाधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर मानव संसाधन ठीक से नहीं है तो व्यवस्थाएं नहीं चल पाएंगी। झोला छापों के भरोसे, पैराबिट के भरोसे चलती रहेगी। मैं बताऊं कि अगर यही उपचार चलता रहा तो गायों की, भैंसों की सबकी स्थिति खराब होगी और इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी, मिल्क प्रोडक्शन डाउन होगा उत्तर प्रदेश में, सारी चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी अगर अतिशीघ्र भर्ती नहीं की गई तो। अच्छा, आपने कहा शासन सख्त है, बस आयोग नहीं कर रहा है। अगर शासन सख्त था तो पिछले 10 सालों से शासन कहाँ था? हाँ, शासन का हीला हवाली रवैया रहा। अब जब उन्होंने इनको भेज दिया है तब वो ये कह रहे हैं कि आयोग जो है अगर तेजी कर दे तो हो सकता है। मैं बताऊं आपको कि अगर अतिशीघ्र नहीं किया तो चुनाव करीब आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। सरकार के लिए कोई अल्टीमेटम देना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, अगर जो है हम लोगों का इस हफ्ते विज्ञापन जारी नहीं होता है तो हम लोग अगले हफ्ते हर हालत में यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन नहीं है, मजबूरी में क्या करेगा, मरता क्या ना करता, आप बताइए। क्योंकि लाइब्रेरियन यहाँ पर पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले और भी लोग आए हुए थे, वो लोग 10 साल 15 साल का इंतजार। आप एक छोटा सा धरना प्रदर्शन का जो आपने अल्टीमेटम दिया है वो मुझे नहीं लगता कि वर्क करेगा। जरूर करेगा मैम। आई होप सो करना चाहिए। मैं बताऊं आपको कि जरूर करेगा। ऐसा इसलिए कि वह सीधे ह्यूमन से जुड़ा हुआ मसला है। अगर मिल्क प्रोडक्शन डाउन होगा तो आप लोग क्या पाउडर का दूध पियोगे शहर में बैठ के? अगर मिल्क प्रोडक्शन ठीक रहेगा तो सप्लाई होती रहेगी, अदरवाइज पाउडर पिलाते रहेंगे, जहर पिलाते रहेंगे, सर्फ एक्सेल पाउडर घोल के। तो देखिए, यहाँ पर भी सरकार को सीधे सीधे अल्टीमेटम मिल रहा है कि अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो शायद ये उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो इंतज़ार लगातार छात्र 10 सालों से कर रहे हैं, कोई 20 सालों से कर रहा है, कोई 5 सालों से इंतज़ार कर रहा है, तो आखिर इन जो छात्र हैं इनका आंदोलन इतना बढ़ता जा रहा है, लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और सरकार कह रही है कि सब कुछ सही चल रहा है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार इनकी मांगों पर विचार करेगी, इन लोगों की जो भर्ती है, जो विज्ञापन है वो दिया जाएगा और आने वाले समय में स्थिति सामान्य होगी या फिर ये जो देश का भविष्य, जो यूथ है, वो फिर से यूं ही सड़कों पर आ जाएगा। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमंच समाचार।